हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हम सभी को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सभी को जय मसीह करता हूँ। हम लोग आज देखेंगे वचन से कि प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा स्त्री के बेटे को कैसे जीवित किया। हम उसको आज वचन के साबुत के साथ देखेंगे। आज भी परमेश्वर हमारे साथ काम करता है जब हम सच्चाई से प्रभु के सामने हम भय भक्ति में बढ़ते हैं। हम सच्चाई में प्रभु के सामने नम्रता के साथ, दीनता के साथ बढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आज भी काम करता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से प्रभु के नज़र में चलने की ज़रूरत है, चलने की आवश्यकता है। तो आज हम वचन से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा के बेटे को जो मर गया था, लोग उसको मट्टी मंजिल करने के लिए, दफनाने के लिए या जलाने के लिए ले जा रहे थे। तो परमेश्वर ने उसको रास्ते में रोक करके कैसे चंगा करता है। जो लोग वहाँ पर लोग जो टांग करके लेकर के आ रहे थे कि मर गया, इसको गाड़ने चलना है या मिट्टी देने जाना है, जो टांग करके ले आ रहे थे, परमेश्वर ने उसको रास्ते में रोक करके अच्छा किया है। आज हम उसको वचन से देखेंगे। तो हम लोग एक मिनट प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम सभी लोग घुटने में आ जाएंगे, 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, पिता हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम लाखों लाख हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता आपने हम जैसे निर्बुद्धि निकम्मा पापी पर दया किए हैं पिता, और यहाँ तक आने में मदद और सहायता किया है। आज के इस नए दिन को दिखलाया है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। पिता प्रभु जी, बहुत से लोग पिता आज का इस दिन को नहीं देखने पाया, कई लोग मर मिट गए प्रभु जी। आज का दिन नहीं देखने पाया, आज के सूरज को नहीं देखने पाया, लेकिन आपने हम सब पर दया किया है और आज के दिन में यहाँ तक आने में मदद और सहायता किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम जो वचन, जो पिता आपने हमें जो वचन दिए हैं, ये वचन औरों तक पहुंचाने में मदद और सहायता कीजिए। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा पिता प्रभु जी, करोड़ों लोगों के पास प्रभु जी, अरबों लोगों के पास प्रभु जी ये वचन जाने पाए, ताकि लोग इसको देख करके, इसको सुन करके, प्रभु का वचन को स्मरण करके प्रभु को महिमा करने पाए। साथ ही साथ हमें जैसे कि विधवा स्त्री के द्वारा जो इसके द्वारा प्रभु जी बहुतों ने विश्वास किया पिता प्रभु जी, उसके घर में काम होने के कारण वैसे ही आज इस वचन के द्वारा जब सुनेंगे, बहुत लोगों के अंदर में विश्वास आने पाए और बहुत से लोग प्रभु जी बहुत से आत्मा नरक से बचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, हमें वचन पढ़ने की, समझने की ताकत दीजिए और अच्छे से उपदेश करने में मदद और सहायता कीजिए। हम तो कुछ नहीं है प्रभु जी, जो कुछ है आप सब कुछ हैं। हमसे पर दया कीजिए। हम धन्यवाद करते इसमें के नाम की महिमा होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। आज हम लोग प्रभु का वचन से देखने जा रहे हैं कि विधवा के बेटे जो मर गया था, प्रभु ने चंगा किया है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग लूका का किताब निकाल लेंगे। लूका का किताब 7 अध्याय का हम लोग 11 वचन से लेकर के 17 वचन तक देखेंगे। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। जिसके पास अगर बाइबल है, बाइबल निकाल लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, ध्यान सुनिए ताकि प्रभु आपके जीवन में आशीष करने पाए। यहाँ लिखा वचन में कि थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है, यहाँ पर नाइन नाम का एक जगह का नाम है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब उस जगह पर, उस गांव में जा रहे थे, तो गांव में प्रवेश करने के पहले फाटक के पास जब गया, जहाँ से प्रवेश करते हैं,
तो वहाँ पर क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह देखा कि वहाँ पर एक मुर्दा को लोग उठा करके ला रहे हैं। एक मुर्दा को उठा करके ला रहा है, लोग 4 गो उसको टांगे हुए हैं, बहुत भीड़ उसके पीछे है और बहुत सी स्त्रियाँ रो रही है। जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया तो देखा कि एक व्यक्ति है जो मरा हुआ, एक लड़का है जो मरा हुआ है। वो लड़का जो एक विधवा का बेटा है, वो एक विधवा का बेटा है और उस विधवा स्त्री का एक ही बेटा था। बताइए, जिसका पति भी पहले मर चुका है, एक ही बेटा था जो उस पर भरोसा करके वो जी रही थी, या उस स्त्री को एक सहारा था, लेकिन किसी कारण से उसका बेटा का भी मृत्यु हो जाता है। तो बताइए, सोचने की बात है, जब एक विधवा स्त्री खुद है, उसका एक ही बेटा है, अगर वो मर जाएगा तो उसके बाद उस विधवा स्त्री का क्या हाल होगा? तो आप लोग बताइए, सोच के बताइए क्या हाल होगा। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि जब गाड़ने के लिए जब गांव से लोग निकल ही रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह पहुंच गया वहां पर। लोग ठठरी पर उस मुर्दे को टांग करके लिए जा रहा था और विधवा स्त्री जो थी, माँ, जो लड़के का माँ था, बहुत रो रही थी। जब प्रभु ने वहां पर पहुंचा, देखा कि एक विधवा स्त्री रो रही है, उसका बेटा जो जवान था मरा हुआ, एक ही सहारा था जीने का। गांव के लोग भीड़ थे उसके पास, क्योंकि जानते ही हैं कि जिस गांव में एक विधवा स्त्री का एक सहारा था, अगर मर गया तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। बहुत ऐसो भी मरने में लोग, बहुत से लोग जाते हैं, मदद के लिए जाते हैं, साथ में दुखों में शामिल होते हैं। यहाँ पर वही हाल था। प्रभु यीशु मसीह गया। प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद जैसे ही पहुंचा, देखा कि मरा हुआ है, विधवा का बेटा है, एक ही बेटा है। प्रभु यीशु मसीह ने विधवा को बोला, चुप रह, रो मत। परमेश्वर ने बताया, पहले चुप कर, बताया कि रोवो मत, मत रोवो, चुप रहो। आगे क्या होता देखिए, वचन से देखते हैं। प्रभु ने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने विधवा को बोला कि मत रहो, चुप रहो, और जाकर के अर्थी को छुआ। जो अर्थी को टांगा हुआ था कांधे पर, वो ठहर गया। ठहरने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे से कहा, हे जवान, उठ, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वह उठ के बैठ गया। बैठ करके बातें करने लगा। ये बात देख जो टांगने वाले थे वो तो चकित हो गया। जो भीड़े जो वहां पर थे सब अचंभित हो गए, ये क्या हो गया? परमेश्वर ने काम किया। ये बात सब के अंदर में भय समा गया कि बाप रे, ऐसा काम हमने कभी देखा नहीं, आंख से देखा नहीं, खाली सुना था। यीशु मसीह चंगा करता है, क्योंकि पहले यीशु मसीह प्रचलित था, यीशु मसीह कई जगह काम कर चुके थे। यहाँ पर देखिए, लोग चकित हो गए, घबरा गए। लोग कहने लगे, एक बड़ा भविष्यवक्ता है, बड़ा काम हुआ है। और यह बात कि मुर्दा जी उठा है, वचन में लिखा कि पूरे देश में, जिस देश में वो रहते थे और आसपास के देशों में भी ये बात फैल गया कि प्रभु यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जो गाड़ने के लिए ले जा रहा था या जलाने के लिए ले जा रहा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जवान, उठ। तो वह उठ करके बैठ गया, बातें करने लगा। विधवा को प्रभु यीशु मसीह ने सौंप दिया। तो परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं है। वो सृष्टि करता है, दुनिया का मालिक है, असंभव को संभव करने वाला है। इसलिए हमें जो कुछ भी हो प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए। जो कुछ हो मन से, दिल से प्रभु को अपनाइए, प्रभु को जगह दीजिए। जैसे कि विधवा स्त्री के जीवन जो संकट में पड़ गया था कि अब जीने का जो सहारा तो भी खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसका जीवन को फिर से बनाया। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को देख रहे हैं, तो आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आपका घर जो बिगड़ा हुआ है, उजाड़ पड़ा है, बर्बाद होने की स्थिति में है, परमेश्वर आज आपका घर को, एक विधवा स्त्री के घर को बनाए, जिनको संवारा, आज आपका जीवन को भी संवारेगा, आपके जीवन को भी बनाएगा।
तो आज हम वचन से ही देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में है उसका जीवन धन्य है, उसका जीवन अनंत काल का जीवन, शांति का जीवन है। इसलिए आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु को अपनाइए, प्रभु को दिल में जगह दीजिए, घर में जगह दीजिए। आपका घर को भी बनाने जा रहा है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के अनुसार कि जैसे एक विधवा स्त्री के घर को परमेश्वर ने बसाया, फिर से उसके बेटे को जीवन दान दिया है, आज हमारा घर को बसाने पाए, हमारे जीवन हमें जीवन दान देने पाए। जो इस वीडियो को देखेंगे उसके जीवन में प्रभु आशीष करने पाकर प्रार्थना करेंगे। आइए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु पिता, जैसे आपने प्रभु जी एक विधवा स्त्री के बेटे को जीवन दान दिया है, जो मर गया था, गाड़ने जा रहे थे, विधवा का सारा कहानी खत्म हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु आपने वहाँ पर पहुँच करके आपने पहले कहा मत रो, फिर उसके बाद उसके बेटे को जिंदा किया और माँ के साथ में शामिल कर दिया। पिता प्रभु जी, प्रार्थना करते राजे यहाँ पर जैसे आपने उसका घर को बनाया, बसाया, जो उजड़ गया था विधवा स्त्री के घर को, आपने उसके घर को बसा दिया, फिर से उसके बेटे को जीवन दान दिया है। आज इस वीडियो को जहाँ जहाँ लोग देखेंगे, सुनेंगे, पिता प्रभु उसके घर को आप बसाइए, उसके घर में चमत्कार कीजिए, उसके घर में फिर पिता नए सिरे से पिता बनाइए राजा, बसाइए यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं जैसे आपने मृतकों में से जिंदा किया है। आज दुनिया में बहुत से ऐसे घर परिवार रहे हैं जो पिता मरी हुई स्थिति में जी रहे हैं, हालत खराब है उसके जीवन में, उसके घर में भी आप आशीष कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं, इसमें के नाम की महिमा न पाए, हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, इज्जत और महिमा हम सब आपको देते हैं, आपके नाम की महिमा होने पाए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। आप सभी को प्रभु आशीष करने पाए। जय मसीह। सभी को जितना जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, औरों के पास भेजिए ताकि औरों के पास प्रभु का वचन फैलने पाए। अगर आप सच्चा मसीह हैं तो ये वचन को औरों के पास भेजिए ताकि सत्यता उनके पास पहुंचने पाए, ताकि जैसे कि विधवा का घर बस गया है, उसके बेटे जीवन दान मिला है, वैसे ही कई लोगों का जीवन दान मिलने पाए, कई लोगों का घर बचने पाए, कई लोगों का सहारा बचने पाए। धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह, जय मसीह।